वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पास एसक्यूएल सर्वर का टॉपिक। एसक्यूएल सर्वर समझने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास डेटाबेस क्या है, ठीक है, क्यों यूज करते हैं। उसके अलावा टाइप्स ऑफ डेटाबेस हमारे पास कौन कौन सी है एंड देन हम आएंगे हमारे पास व्हाट इज एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, सबसे पहले तो व्हाट इज डेटाबेस। अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा that is stored and accessed electronically. Databases make it easy to manage, update and retrieve data efficiently. अगर मैं आपको सिंपल लफ्जों में इसको समझाऊं तो डेटाबेस हमारे पास जो है वो एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा को अपने पास स्टोर करता है। ठीक है, डेटाबेस की वजह से ही हमें जो है वो इजी पड़ता है डेटा को अपडेट करना, ऐड करना, डिलीट करना या रिट्राइव करना। ठीक है, जैसे हम फेसबुक में रजिस्ट्रेशन करते हैं या इंस्टाग्राम पे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, तो हमारा जो डेटा है वो कहीं ना कहीं जाके जाहिर है सेव होता है। तो वो बेसिकली सेव कहाँ हो रहा है, वो किसी ना किसी डेटाबेस के अंदर जाके सेव होता है। ठीक है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है या हमारी गैलरी की पिक्चर्स है या हमारे व्हाट्सएप के मैसेजेस है या कुछ भी जितनी भी चीजें हमारे पास सेव होती है वो बेसिकली एक डेटाबेस के अंदर जाके रिकॉर्ड को वो सेव कर रहा होता है। ठीक है, अब डेटाबेसेस की हमारे पास बहुत सारा टाइप्स हैं। जैसे आपको दिख रही है टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस आ रहा है। पहला हमारा आ रहा है रिलेशनल डेटाबेस, दूसरा हमारा आ रहा है नो सीक्वल डेटाबेस, क्लाउड डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ग्राफ, टाइम सीरीज, हिरारिकिकल, डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब इसको अगर हम एक एक करके समझें तो रिलेशनल डेटाबेस हमारे पास क्या है। रिलेशनल डेटाबेस बेसिकली ये हमारे पास डेटा टेबल्स हैं। ठीक है, जैसे एक्सेल की शीट में हमारा डेटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है, वैसे ही सेम हमारे पास जो है वो रिलेशनल डेटाबेस में हमारा जो रिकॉर्ड है वो रॉज एंड कॉलम्स की फॉर्म में सेव हो रहा होता है। ठीक है, अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल समझें तो हमारे पास हम बैंक की एग्जांपल समझ सकते हैं कि बैंक में हमारे पास कस्टमर का नाम होता है, उसकी अकाउंट नंबर, उसका बैलेंस वगैरह टेबल में जाके वो एक रिकॉर्ड को स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस बेसिकली इसको हम कहेंगे RDBMS। ये हमारे पास पूरा रिकॉर्ड टेबुलर फॉर्मेट में जो है वो स्टोर करता है। ठीक है, अब इसके हमारे पास पॉपुलर टूल कौन कौन से हैं। पहला हमारा एसक्यूएल सर्वर है जो कि रिलेशनल डेटाबेस में ही आता है। देन माई सीक्वल है, उसके अलावा ओरेकल है। ठीक है, ये कुछ मेरे पास टूल हैं जो रिलेशनल डेटाबेस के फॉर्मेट को यूज करते हुए काम करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एसक्यूएल सर्वर ही है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ वो RDBMS स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। लेकिन बाकी भी टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस जो है वो हम समझ लेते हैं। नो सीक्वल डेटाबेस क्या है हमारे पास, ये टेबल के बजाय डॉक्यूमेंट्स के अंदर रिकॉर्ड को सेव करता है की वैल्यूज पेयर्स बना के। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल आप क्या लेंगे, जैसे हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हमारा जो पोस्ट हम लगाते हैं उसके ऊपर लाइक कमेंट्स वगैरह जो आते हैं वो बेसिकली नो सीक्वल डेटाबेसेस में सेव हो रहा होता है। ठीक है, अब इसके पॉपुलर टूल कौन कौन से हैं, जैसे इसके मैंने आपको बताया एसक्यूएल, माई सीक्वल, वैसे ही नो सीक्वल के पॉपुलर टूल्स हमारे पास है। एक तो मोंगोडीबी है, फायरबेस है। ठीक है, ये हमारे पास नो सीक्वल डेटाबेसेस में आते हैं। ठीक है, क्लाउड डेटाबेस हमारे पास क्या है। क्लाउड डेटाबेस जो है वो बेसिकली हमारा जो रिकॉर्ड है वो डायरेक्टली जो है वो इंटरनेट पे जाके रिकॉर्ड को वो सेव कर रहा होता है। डायरेक्टली वो इंटरनेट पे होस्टेड होता है। ठीक है, क्लाउड डेटाबेस हमारे पास क्या है, वो इंटरनेट पे होस्टेड होता है, इसलिए हम उसको दुनिया में कहीं भी हो डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वो क्लाउड पे रिकॉर्ड को स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स पे हमारे पास हमारी सारी मूवीज, हमारी हिस्ट्री वगैरह सब होता है, और नेटफ्लिक्स पे हम कहीं भी हो हम उसको एक्सेस करके मूवीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो वो मूवीज है वो बेसिकली क्लाउड डेटाबेसिस पे स्टोर हुई है, इस वजह से ही हम उसको जहां भी चाहे यूज कर सकते हैं। अब क्लाउड डेटाबेस की पॉपुलर टूल कौन कौन से हैं जो सर्विस हमें वो प्रोवाइड करता है, AWS है, गूगल क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर है। ये सब हमारे पास क्लाउड डेटाबेसिस के अंदर ही आते हैं क्योंकि ये सब हमारे रिकॉर्ड को ऑनलाइन स्टोर कर रहे होते हैं, इंटरनेट पर डायरेक्टली स्टोर करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मेरे पास क्या है, डेटा को ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, जैसे प्रोग्रामिंग में हमारे पास होता है, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में भी ऊप का कॉन्सेप्ट देखा था, वैसे ही सेम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में हमारा रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट में जाके सेव हो रहा होता है। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमारे पास कार डिजाइन एक सॉफ्टवेयर है जहां मेरा एक ऑब्जेक्ट है कार के नाम का। ठीक है, अब कार की मेरे पार्ट हो सकते हैं, टायर हो सकते हैं, इंजन हो सकता है, तो वो सब रिकॉर्ड को वो ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में जाके स्टोर करेगा। इसके पॉपुलर टूल मेरे पास ऑब्जेक्ट DB है,
DB4O है, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस के टूल्स हैं। ग्राफ डेटाबेस मेरे पास क्या है, डेटा को नोड्स, ठीक है, या फिर एजेस की फॉर्मेट में रिकॉर्ड को स्टोर करना परफेक्ट रिलेशनशिप बना के। इसकी एग्जांपल जैसे मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे लिंक्डइन है। अब लिंक्डइन पे मेरे पास यूजर कनेक्शंस, जैसे हमारे पास म्यूचुअल फ्रेंड्स हम जो ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो क्या है कि मेरे पास बहुत ज्यादा हमारे कनेक्शन आ रहे होते हैं, हम भी एक दूसरे को कनेक्शन भेज रहे होते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये नोड्स बना बना के काम करता है ग्राफ डेटाबेस। तो हमारे पास एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को रिक्वेस्ट वगैरह जो भेज रहा है, तो कनेक्शन जो बन रहा है बेसिकली वो ग्राफ डेटाबेस की वजह से बन रहा होता है। इसका पॉपुलर टूल जो मेरे पास है वो है NEO4J, ठीक है। वो मेरे पास ग्राफ डेटाबेस के पैटर्न को फॉलो करते हुए काम करता है, ठीक है। टाइम सीरीज डेटाबेस मेरे पास क्या है, ऐसे डेटाबेसेस टाइम के साथ बदलने वाला डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। टाइम के साथ साथ जो मेरी वैल्यू अपडेट हो रही है उसको वो हाथों हाथ खुद से स्टोर कर ले, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लें तो स्टॉक मार्केट जैसे हमारी ऐप होती है, वो हर सेकंड जो है वो स्टॉक की प्राइस चेंज हो रही होती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जिस टाइम पे भी वैल्यू चेंज हुई वो फौरन उसको क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। इसके पॉपुलर टूल मेरे पास कौन कौन से, टाइम स्केल DB जो है वो इसका बेसिकली एक पॉपुलर टूल है। उसके अलावा भी हो सकते हैं, ये तो मैं आपको एक दो ही बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए बेसिकली, ठीक है। हिरार्किकल हमारे पास क्या है, हिरार्किकल हमारे पास जो है वो ट्री की फॉर्मेट में जो वो रिकॉर्ड को स्टोर करता है। ट्री की तरह स्ट्रक्चर एक बेसिकली होता है जिसके अंदर एक पेरेंट होता है, एक अंडर मल्टीपल चिल्ड्रन होते हैं। इसकी अगर रियल लाइफ एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास ओल्ड बैंक सिस्टम, जिसमें मेरे पास फाइल्स पे काम होता था, फोल्डर के अंदर फिर सब फोल्डर्स बनाए जाते थे, ठीक है। एक एक करके फोल्डर, देन उसके अंदर सब फोल्डर, देन उसके अंदर सब फोल्डर। तो बेसिकली हिरार्किकल जो वो इस तरीके से काम करता है कि पेरेंट, चाइल्ड एंड चिल्ड्रन, इस तरीके से बेसिकली एक नोड्स बना बना के काम करता है। इसके पॉपुलर टूल्स मेरे पास कौन कौन से हैं, IBM है, IMS है, ये इसके पॉपुलर टूल्स है, ठीक है। उसके अलावा मेरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मेरे पास क्या है, डेटा एक जगह पे नहीं होता बल्कि मल्टीपल कंप्यूटर सर्वर्स पे स्प्रेड हो रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल कौन सा है, मेन एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की गूगल ही है, ठीक है। जैसे अपने डेटा को दुनिया भर में मल्टीपल सर्वर्स पे वो रखता है, ठीक है। और इसके पॉपुलर टूल्स कौन कौन से हैं जिसके जरिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बेसिस की फॉर्मेट को काम कर सकते हैं, तो वो मेरे पास जो वो कॉचबेस करके जो है वो एक टूल है जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये तो क्या डेटाबेसेस की टाइप सी। हमारा जो मेन फोकस है वो आज SQL सर्वर पे है, जो कि एक रिलेशनल डेटाबेस है, जो कि एक टेबुलर फॉर्मेट को स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जो कि रिकॉर्ड को रॉ एंड कॉलम्स की फॉर्म में इंसर्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो आप जो अपना मेन फोकस है वो आज फिलहाल रिलेशनल डेटाबेसेस पे ही रखें, ठीक है। आगे हम चले तो मेरे पास आ रहा है कि व्हाट इज SQL सर्वर। SQL सर्वर इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS, developed by Microsoft, used to store, retrieve and manage data in databases, ideal for both small application and enterprise scale solutions, ठीक है। ये दोनों के लिए काम करता है, चाहे वो छोटी एप्लीकेशन हो चाहे वो बड़ी एप्लीकेशन हो। डेटा को इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, रिट्राइव करना, ये सब मेथड को फॉलो करते हुए ये काम करता है। और SQL सर्वर मेरा कौन सा डेटाबेस की टाइप है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो है वो ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए काम कर रहा होता है। SQL सर्वर नहीं, उसके अलावा और भी बहुत सारे MySQL है, Oracle है, वो भी मेरे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है, ठीक है। ओके, आगे चले हम तो मेरे पास यहाँ पे कोर कंपोनेंट्स ऑफ SQL सर्वर आ रहे हैं। सबसे पहले डेटाबेस इंजन, देन SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सेट्रा। इसको हम एक एक करके थोड़ा सा से समझ लेते हैं। SQL सर्वर जो हमारा डेटाबेस इंजन है, ये SQL सर्वर का हमारा कोर पार्ट होता है। ये एक्चुअल में डेटा को स्टोर, मैनेज और प्रोसेस करता है। जैसे जब हम इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट करते हैं तो सब काम बेसिकली कौन करता है, डेटाबेस इंजन ही कर रहा होता है, ठीक है। डेटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सब काम कौन करता है, डेटाबेस इंजन कर रहा होता है, ठीक है। SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो SSMS क्या है, ये एक हमारी GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जहां हम अपने डेटाबेसिस को देखते हैं, क्वेरीज लिखते हैं और इजीली काम कर सकते हैं, जैसे टेबल बनाना, ठीक है। SQL सर्वर कंट्रोल पैनल को देखना वगैरह वगैरह। तो ये सब काम हम SSMS GUI के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्या है, SQL सर्वर एजेंट है। ये क्या है, ये हमारा एक जॉब शेड्यूलर है। आप एग्जाम्पल ले ले, जैसे अलार्म क्लॉक होती है हमारी, वैसे ही सेम, जो ऑटोमेटिकली कुछ टास्क को स्पेसिफिक टाइम पे रन करता है, ठीक है।
जैसे हमारा डेली के बैकअप्स लेके आना, ठीक है, ईमेल अलर्ट सेंड करना वगैरह वगैरह। तो वो जो डेली के जो काम होते हैं वो एसक्यूएल सर्वर एजेंट जो है वो बैकएंड पे कर रहा होता है। उसके अलावा मेरे पास एसएसआईएस इंटीग्रेशन सर्विसेज क्या है, डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करने के लिए ये हमारे पास यूज होता है। ठीक है, डेटा इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, क्लीनिंग करना, ठीक है, ये सब काम कौन करता है, एसएसआईएस कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक्सेल की फाइल से डेटा को लेकर आना एसक्यूएल सर्वर में, तो ये सब काम मेरे पास इंटीग्रेशन सर्विसेज कर रही होती है। ठीक है, उसके अलावा मेरा क्या है, रिपोर्टिंग सर्विसेज है। ये रिपोर्टिंग टूल है जो हमें डेटा के ऊपर रिपोर्ट्स और चार्ट्स बनाने के लिए अलाउ करता है। जैसे सेल्स रिपोर्ट बनाना, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना, ठीक है, बार पाई चार्ट बनाना, ये सब रिपोर्टिंग सर्विसेज कर सकता है। ठीक है, बेसिकली एक डिजाइनर टूल है ये मेरे पास। उसके अलावा नेक्स्ट मेरे पास लास्ट कोर कंपोनेंट ऑफ एसक्यूएल सर्वर क्या है, एनालिसिस सर्विसेज, एसएसएएस। ठीक है, ये एडवांस टूल है जो बिजनेस एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे कंपनी के 5 साल के डेटा को कंपेयर करके एनालाइज करवाना है मुझे। ठीक है, तो कुछ एनालिसिस वाले जो हमारे काम होते हैं बेसिकली, तो वो ये एनालिसिस सर्विसेज बैकएंड पे मेरे पास कर रही होती है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट मेरे पास क्या है, की फीचर्स ऑफ एसक्यूएल सर्वर आ रहे हैं। कुछ की फीचर्स लिखे हुए एक एक करके शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। ठीक है, टी एसक्यूएल सपोर्ट जो है बेसिकली इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्ट एसक्यूएल। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना वर्जन है एसक्यूएल का ही। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर का ही मेरा वर्जन है टी एसक्यूएल। ठीक है, जिसमें हम अपनी एक्स्ट्रा कमांड्स लिखते हैं। ठीक है, लूप्स लगाना, कंडीशंस लगाना, या फिर एरर हैंडलिंग करना, ठीक है, स्टोर प्रोसीजर करना, बेसिकली ये सब हम टी सीक्वल के अंदर ही कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इसका के यूजेज समझे कि इसका यूजेज बेसिकली क्या है, तो वो हमारे जो कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक को डेटाबेस के अंदर वो कन्वर्ट करके लिखने में मदद करवाता है। ठीक है, सैलरी और बोनस को कैलकुलेट करवा के एक स्टोर प्रोसीजर बनाना, तो बेसिकली वो सब काम हम जो लॉजिक्स वाले काम होते हैं, कंडीशंस वाले काम होते हैं, वो टी सीक्वल में कर रहे होते हैं। डेटा सिक्योरिटी मेरे पास क्या है, ठीक है, वो हमारे डेटा को सेफ रखता है। एसक्यूएल सर्वर में मेरे पास जो है वो रिकॉर्ड को अगर मुझे बिल्कुल सेव करवाना है, सिक्योरिटी देनी है, तो मेरे पास डेटा सिक्योरिटी का एक की फीचर है एसक्यूएल सर्वर में बिल्ट इन, जो कि हमारे पास हमारे रिकॉर्ड को इनक्रिप्ट कर रहा होता है, डिक्रिप्ट कर रहा होता है। ठीक है, उसको कोई रोल्स लगा रहा होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, हाई अवेलेबिलिटी है। ठीक है, अगर एक सर्वर मेरा क्रैश हो जाए तो दूसरा बैकअप रेडी करना, ठीक है, वो मेरे पास ये हाई अवेलेबिलिटी जो है वो इस टाइम पे ये काम कर रहा होता है। ठीक है, डेटा को रेप्लिकेट कर देना। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन मेरे पास क्या है, लार्ज डेटा पर फास्ट क्वेरीज कैसे चलाएंगे, तो उसके लिए हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन को यूज करते हैं। इसमें हम इंडेक्सिंग को यूज करते हैं, एग्जीक्यूशन प्लान्स वगैरह लगाते हैं, ताकि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा को इजीली हम जो है वो उस पर क्वेरीज लगा सकें, उस पर कुछ भी हमें चेंज करना है तो बेसिकली हम वो कर सकें। ठीक है, स्केलेबिलिटी मेरे पास क्या है, छोटी एप्लीकेशन से लेकर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज तक सब यूज कर सकते हैं इसको, स्केलेबिलिटी को। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास वर्क्स फ्रॉम डेस्कटॉप टू एंटरप्राइज सर्वर। ठीक है, ये हमारे बिजनेस को ग्रो होने के साथ डेटाबेस भी ग्रो कर सकता है। ठीक है, अगर हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है तो हमारा डेटाबेस को भी, जाहिर है हमारा रिकॉर्ड अगर ज्यादा होंगे तो हमारा डेटाबेस भी फुल होगा, बढ़ता जाएगा उसमें रिकॉर्ड। तो उसके लिए स्केलेबिलिटी हमारे पास जो पीछे वर्क कर रहा होता है, ताकि हमारे रिकॉर्ड में कोई इशू नहीं है। इंटीग्रेशन विद डॉट नेट, एक्सेल, पावर पॉइंट, पावर बाई। तो बेसिकली एसक्यूएल सर्वर जो है वो मेरे पास मुझे अलाउ करता है कि हम अपने एसक्यूएल सर्वर को इंटीग्रेट करवा सकते हैं डॉट नेट एप्लीकेशन के साथ, एक्सेल के साथ, पावर बीआई के साथ। ठीक है, जो कि हमें बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल सर्वर अलाउ करता है। ठीक है, तो ये तो मेरे पास कुछ की फीचर्स थे ऑफ एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, सिक्योरिटी फीचर्स मेरे पास एसक्यूएल सर्वर की अपनी है, जो कि ऑथेंटिकेशन में मेरे पास 2 है, विंडोज भी है, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन भी है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, डेटा इंक्रिप्शन, ऑडिटिंग एंड थ्रेट डिटेक्शन। ठीक है, ये मेरे पास कुछ सिक्योरिटी फीचर्स है जो कि एसक्यूएल सर्वर के पास अपनी बिल्ट इन है। वर्जन एंड एडिशंस मेरे पास कौन कौन से हैं एसक्यूएल सर्वर के, पहला डेवलपर है जो कि फ्री है, फुल फीचर सेट फॉर डेवलपमेंट यूज, एक्सप्रेस है जो कि फ्री है, लाइट वेट वर्जन फॉर स्मॉल एप्स। ठीक है, तो अगर आपको फिलहाल कुछ स्मॉल एप्स पे काम करना है तो आप फिलहाल एक्सप्रेस डाउनलोड कर सकते हैं, तो इससे हमारा जो सिस्टम है वो हैवी भी नहीं होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर मिड टायर एप्लीकेशन, एंटरप्राइज भी है मेरे पास, जो कि मेरे पास फुल फीचर्ड है फॉर मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स। अज्यूर एसक्यूएल डेटाबेस, जो कि क्या है मेरे पास क्लाउड बेस्ड वर्जन है। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर ने अपना एक अज्यूर डेटाबेस भी हमें दिया हुआ है, जो कि क्या है क्लाउड बेस्ड वर्जन।
उसने अपना बना के दिया ताकि हम दुनिया में कहीं भी हो हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है देखने वाले हैं कि हम अपने एसक्यूएल सर्वर को और एसएसएमएस दोनों को डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो से आप कनेक्टेड रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।